हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू टारगेट जे सीरीज। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अपने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया था और आज से हम लोग यूनिट सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डीसी सर्किट्स को डिस्कस करेंगे। और डीसी सर्किट्स पे ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर रहने वाला है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो भी हमारी डीसी सर्किट्स होते हैं उनमें कई सारे हम लोग टर्म्स का यूज करते हैं, जैसे एसी, डीसी फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। ये बहुत सारे टर्म्स का हम लोग यूज करते हैं। तो उन टर्म्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग एसी डीसी के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो टर्म्स हैं जैसे डायरेक्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, मोबिलिटी, करंट, करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और पावर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में एसी डीसी और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन आप भी अपने नोट्स जब मेंटेन कर रहे हो तो इसी तरीके से कंपैरिजन में मेंटेन करिएगा। ठीक है। अच्छा, ये बोल दूं कि ये जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके के स्टूडेंट जो होते हैं, दोनों ही के लिए बेनिफिट रहने वाला है। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से नोट्स जो हैं वो उनको आप नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स की तरह, और बाकी इसको डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप को जो मैं यहाँ पे चीजें समझा रहा हूँ, ये सभी चीजें आपको हिंदी ही लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो आपको अपने नोट्स जो भी मैं आपको पॉइंट्स वगैरह बताता हूँ, तो इनके जो नोट्स होते हैं वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से हिंदी लैंग्वेज पे लिख सकते हो। ठीक है, बाकी प्रिफर आप भी करो कि इंग्लिश में ही आप चीजों को समझो और अपने नोट्स वगैरह को इंग्लिश में ही आप बनाया करो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एसी क्या होती है, एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है। इसको मैं थोड़ा सा छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। बचपन में आप लोगों ने अपने मम्मी पापा को कहते हुए सुना होगा कि ये तार मत छूना। जैसे ये इस तरीके से एक तार रखा हुआ है, इस तार को मत छूना, इसमें करंट बह रही है। क्या बह रही है? करंट बह रही है। ठीक है, इस तार को मत छुओ, करंट लग जाएगा, या फिर इस तार में करंट बह रही है। तो आप कहते हो अच्छा ठीक है। तब की बात तो अलग थी, लेकिन अब तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि करंट क्या है, क्यों बह रही है। इन सभी चीजों के आज के इस वीडियो में आपको आंसर मिलेंगे। करंट कितनी तरीके की होती है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो जब आपसे बात बोला जाता था कि इस तार को मत छूना, करंट बह रही है, ठीक, तो आप ने तब तो मान लिया बात, ठीक है साहब। अब आपके माइंड में आया कि करंट कितने तरीके की बह रही है। तो करंट हमारी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है, एक होती है एसी और एक होती है हमारी डीसी। तो जो एसी होती है उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और जो डीसी होती है उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। समझ में आ गया? जो डायरेक्ट करंट थी उसको इनोवेट किया था थॉमस एडिसन जी ने। ये आपको यूनिट वन में मैंने समझाया हुआ है। इसी तरीके से जो एसी था उसको इनोवेट किया था निकोला टेस्ला जी ने। ठीक है। अब ये जो डीसी आपके करंट होती है, ये बहती किस वजह से है? इसी तरीके से ये जो एसी करंट होती है ये बहती किस वजह से है? ऐसा क्या इस कंडक्टर में, ये जो कंडक्टर है, ये जो तार है, इस तार में ऐसा क्या चेंजमेंट हो रहा है कि इसमें से एसी और डीसी बह रही हैं, इसमें से एसी और डीसी फ्लो होने लग गई। तो इसके बारे में समझ लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। जो डीसी फ्लो होती है, डीसी फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो डीसी होती है वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके फ्लो के कारण होती है। फ्लो का मतलब कि जो इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अगर हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचा दें, ठीक, तो इसकी वजह से क्या फ्लो होगी? डीसी फ्लो होगी। अगर मैं इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करूं? वाइब्रेट कर दूं, मतलब कि एसी फ्लो ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं जो ये इलेक्ट्रॉन आपने इस जगह से इस जगह पहुंचाया, इसकी वजह से क्या बही? आपकी डीसी बही। लेकिन अगर मैं इसी इलेक्ट्रॉन को अपने स्थान, इसके प्लेस पे रख करके इसको क्या कर दूं? वाइब्रेट कर दूं, मतलब थोड़ा सा आगे ले जाकर, पीछे ले जाके वापस इसी जगह रख दूं, इस तरीके से वाइब्रेट कर दूं,
तो हमारी कौन सी करंट फ्लो होगी, एसी फ्लो होगी। तो अब समझ में आ गया आपको कि डीसी जो करंट होती है वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से फ्लो होती है, जबकि जो एसी होती है वो हमारे इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन की वजह से फ्लो होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमेशा आपके डीसी में यूनिडायरेक्शनली फ्लो करते रहते हैं, मतलब कि एक दिशा से में ही फ्लो करते रहेंगे, मतलब ए से बी की तरफ ही हमेशा फ्लो करेंगे। अगर ए से बी की तरफ फ्लो हो रहे हैं तो हमेशा ए से बी की तरफ ही फ्लो होंगे। लेकिन एसी के केस में, अल्टरनेटिंग के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वाइब्रेट कर रहे हैं ना। तो वाइब्रेशन कर रहे हैं तो फिर फ्लो का तो कोई कॉज बनता ही नहीं है ना। तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये जो यूनिडायरेक्शनली, मतलब कि ए से बी की तरफ जो ये फ्लो हो रहे हैं, इन्हीं फ्लो की वजह से जो डीसी में होती है इसमें हमेशा आपको कांस्टेंट पोलैरिटी देखने को मिलती है और कांस्टेंट वोल्टेज और करंट मैग्नीट्यूड आपको देखने को मिलता है, मतलब कांस्टेंट स्टेबल वोल्टेज एंड करंट मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब आपने अपने घरों में सेल्स वगैरह देखे होंगे कि जो घड़ी में सेल लगता है या फिर आप रिमोट में जो सेल लगता है उसको आपने देखा होगा। उसमें हमेशा जो सेल होता है उसके ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा नीचे वाला नेगेटिव होता है। कभी ऐसे नहीं देखोगे कि थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए ये ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, नीचे वाला पॉजिटिव, या फिर ऊपर वाला हमेशा कभी पॉजिटिव आ नेगेटिव आ गया और नीचे वाला पॉजिटिव, ऐसा कभी नहीं देखोगे। हमेशा ऊपर वाला पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे वाला निगेटिव ही रहेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो डीसी होती है, डीसी में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा यूनिडायरेक्शनली फ्लो होते रहते हैं, एक दिशा में ही फ्लो होते रहते हैं। इस वजह से हमेशा जो पोलर टर्मिनल है पॉजिटिव बन गया वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और जो हमारा टर्मिनल नेगेटिव बन गया वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब वो जो हमारी एसी होती है, एसी में ऐसा नहीं होता। एसी में जो आपके टर्मिनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं, मतलब पॉजिटिव कभी नेगेटिव होगा, नेगेटिव कभी पॉजिटिव होगा, इस तरीके से एक्सचेंज होते रहते हैं। ये एक्सचेंज क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, वैरी कर रहा है, एक जगह में हमारा ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है। अब इस वाइब्रेशन की वजह से जो अंदर का कंडक्टर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि करंट को आगे ले जाना है कि पीछे ले जाना है, आगे ले जाना है कि पीछे ले जाना है। इस वजह से ये हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो पोलैरिटी जो है वो हमेशा आपकी इसमें बदलती रहेगी। तो यहाँ पे पॉइंट में लिखा भी हुआ है, बिकॉज द वाइब्रेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट हैज चेंजिंग नेचर पोलैरिटी, मतलब चेंजिंग नेचर पोलैरिटी एज रिस्पेक्ट ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कि जितनी तेजी से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट करेगा उतनी ही तेजी से हमारी ये जो पोलैरिटी है वो भी आपस में चेंज करती रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब जो हमारा डीसी होता है इसमें हमारी जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, इसी तरीके से जो एसी होती है इसमें आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बाकी अभी के लिए इतना समझो कि जो डीसी है उसमें जीरो फ्रीक्वेंसी होती है और एसी में हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, तो यहाँ पे ये मैंने एक ग्राफ भी बनाया हुआ है। तो जो जीरो फ्रीक्वेंसी होती है उसका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, और जो एसी फ्रीक्वेंसी होती है उसका कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है। ठीक, तो इसको याद रखना। बाकी फ्रीक्वेंसी के बारे में भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ठीक, जो डीसी होती है इसमें करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब कि हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। मतलब अ, आपने ये देखा इस तरीके से, तो ये जो है इस तरीके से मैंने एक कनेक्शन बनाया हुआ है, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा ये पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में इस तरीके से जाएगा। इस तरीके जब आप सर्किट बनाते हो तो आप इस तरीके से एक बैटरी लगाते हो, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है ना। तो जो करंट होता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव में क्या होता है, एंटर करता है। लेकिन याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, करंट का फ्लो कहाँ से होगा, पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो इसका अपोजिट होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस चीज को थोड़ा सा अपने माइंड में रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में, जेई के ऑब्जेक्टिव्स में आपको फंसा देता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव ही होता है। ठीक, लोग क्या समझते हैं कि जिधर करंट फ्लो होगी उधर ही इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होगा, ऐसा नहीं है।
इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बाकी एसी के लिए ये कंक्लूजन पॉइंट मैंने लिख दिया है। ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द polarity and frequency also vary, so we can say AC have changing magnitude and direction with the respect of time। मतलब कि जो भी आपकी एसी होती है, जैसे इसमें मैंने आपको बोला कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, हमेशा वो स्टेबल रहता है। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो एसी होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब कि उसकी मान, वैल्यू, हाँ, वो हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में कम ज़्यादा और जीरो वगैरह होती रहेगी। अच्छा, थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, तो ये पॉजिटिव दिखा रहा है और ये नेगेटिव दिखा रहा है, और ये हमारा टाइम के हिसाब से आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इस तरीके से हमारी इसकी एसी की वेव उठी और यहाँ पे इस तरीके से बढ़ रही है। तो इस टाइम पॉइंट में मान लो T1 पे आप जब देखोगे तो इसकी मैग्नीट्यूड कुछ है, यहाँ पे आप देखोगे T2 पे तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो आपका एसी होती है, एसी का टाइम के साथ में मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा, या फिर किसी कई बार में आपका जीरो, यहाँ पे जैसे जीरो, यहाँ पे आपका जीरो, यहाँ पे आपका जीरो देखने को भी मिलता है। तो एसी के जो करंट होती है वो आपकी टाइम के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन डीसी के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर डीसी ने 5 वोल्ट से चलना चालू कर दिया तो जैसे जैसे टाइम बीतता भी जाएगा ना, तो हमेशा 5 वोल्ट ही रहेगी। ठीक, तो डीसी के केस में हमेशा कांस्टेंट आपको सप्लाई मिलती है, कॉन्स्ट स्टेबल आपको वोल्टेज और करंट मिलता है, और मैग्नीट्यूड आपको इनका कांस्टेंट मिलता है। लेकिन एसी के केस में आपको जो वोल्टेज और करंट होता है उनमें आपको वेरिएशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये अबाउट द एसी और डीसी मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। किसी तरीके का डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको पहली बार कुछ ऐसा कंटेंट मिला कि जो आपको लगा कि हाँ ये यूजफुल था, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से आपको और भी वीडियोस मिलती रहे। चलो अब समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। सभी चीज़ें मैं आपको पॉइंट वाइज ही प्रोवाइड करता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको चीज़ें आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को, और क्रॉस कनेक्शन वगैरह को बिल्ड कर पाओ। इधर उधर की चीज़ों को रिलेट कराने से कोई फायदा नहीं है। बाकी जो डिटेल्ड में हम लोग डिस्कशन करते हैं वो वन लाइनर्स और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे डिटेल्ड चीज़ों को कवर करेंगे। कई चीज़ें होती हैं कि थ्योरी में कवर नहीं हो पाती हैं कई बार, तो वो चीज़ें हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। छूटेगा कुछ भी नहीं। अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, छूटने कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, तो अभी समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को जरा 1 से 2 बार अगर आप बोलोगे तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंटली कुछ एक साउंड आ रहा है। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली आपको एक साउंड दिख रहा है। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है? बारंबार। मतलब कि आप कहते हो कि मान लो लूडो खेल रहे हो, तो लूडो में आपका एक बार पाव आ गया, पाव मतलब नंबर 1 आ गया आपका, अगले बार आपने चाल चली फिर से पाव आ गया। तो कहते हैं कि आपका जो कृषि संख्या की जो आने की प्रायिकता है वो क्या है, फ्रिक्वेंटली हो रही है आपके साथ में। या फिर आप लोग कई बार अपने दोस्तों वगैरह से भी बोलते हो कि भाई तू गलतियां ना आजकल फ्रिक्वेंटली कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, या फिर लगातार करता हुआ जा रहा है। तो इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी भी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रेपिटेशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। मतलब कि रेपिटेशन, किसी भी चीज का रेपिटेशन होता है यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। समझ लेते हैं जरा ग्राफ के माध्यम से। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ लिया हुआ है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव को दिखा रही है, और ये वैल्यू हमारी नेगेटिव को दिखा रही है, और ये हमारा टाइम के रिस्पेक्ट पे आगे बढ़ रहा है। ठीक, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वहां पे आप देखोगे इस तरीके से वेव फॉर्म कुछ चल रही है। अब इस वेव फॉर्म को जरा देखोगे, ये एक बार हाई गई, फिर लो हो गई, जीरो पे आ गई, फिर नेगेटिव पे गई, और फिर अपने पॉइंट पे जीरो आ गई। अच्छा ठीक है, फिर अगेन इसने क्या किया, पहले हाई गई, फिर जीरो हुई, फिर नेगेटिव के पीक पे गई, और फिर क्या हो गई, जीरो हो गई। इस तरीके से फिर से आगे इसी तरीके से ये आगे बढ़ रही है। तो आप देख रहे होगे कि एक पॉइंट आने पर, जैसे ये पॉइंट आने पे ये अपने इस पहले वाले वेव फॉर्म को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। अब जब रिपीट कर रही है तो इसको ही, इसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे बोला था कि इसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है।
तो आप देख रहे हो ना कि ये ही जो फ्रीक्वेंसी है ये मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। तो आप कह सकते हो कि जो एसी होती है एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन आप डीसी की वेव फॉर्म जब देखोगे तो डीसी में कुछ भी ऐसा रेपिटेशन नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। कांस्टेंट चली तो कांस्टेंट ही हो गई, तो इसलिए इसकी जीरो फ्रीक्वेंसी ली गई है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आपके एसीडीसी वाले भी क्लियर हो गए। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो कि रेपिटेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं एक सेकंड में पूरे किए गए साइकिल्स की संख्या। इसका नॉर्मली जनरल जो फॉर्मूला होता है वो एफ इज इक्वल्स टू 1/t होता है, मतलब कि कितना इसको क्या कहते हैं, आवर्त काल में कहते हैं। ठीक है, आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, टाइम कहते हैं। आपके जो पता है कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया में आपकी कौन सी करंट एक्सेप्टेड है, मतलब आप जब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हो तो कौन सी करंट में करते हो, आप लोग अल्टरनेटिव करंट में करते हो। और अल्टरनेटिव करंट में आपको क्या मिलती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिलती है। और वही जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होती है वो कितने हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। और यहाँ से आप एक चीज का ध्यान रखना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट कितनी होती है, हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, एच लिखते हैं और बेस में जेड लिख देते हैं। या फिर साइकिल, साइकिल पर सेकंड, मतलब ये CYCLE साइकिल पर सेकंड, ये दोनों ही इसकी फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, यूनिट होती है। अपने नोट पॉइंट पे लिख लेना। तो इंडिया की फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है, मतलब कि 50 साइकिल पर सेकंड। यहाँ पे ये देखोगे ये जो एक इस तरीके से चली, इसको एक साइकिल हम लोग कहते हैं। इस तरीके से यहाँ से जीरो से चली, अगेन जीरो हुई और निगेटिव कंप्लीट किया और अगेन जीरो हो गई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक साइकिल। अब यही जो एक साइकिल है ये एक सेकंड में 50 बार रिपीट हो गई, तो इसको हम लोग कहते हैं 50 हर्ट्ज है। ठीक, तो ये होती है आपकी इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब कि 50 साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट करती है। अब यहाँ पे जो हमारी वेव फॉर्म वगैरह हम लोग बनाते हैं, इसका जो हमारा टॉप पॉइंट मतलब पॉजिटिव का टॉप पॉइंट और इस वेव फॉर्म के अगले पॉजिटिव का जो टॉप पॉइंट होता है, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो कई बार जब आप पढ़ते हो कि वेवलेंथ किसको कहते हैं, तो वेवलेंथ आपको यहाँ पर से समझ में आएगा कि जो अपर आपका टॉप लेंथ टॉप पॉइंट होता है उनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वेव लेंथ कहा जाता है। ठीक है, वेवलेंथ आपको समझ में आ गया। तो और सेकंड चीज आपको यहाँ पे क्या समझने वाली है कि ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या होता है कि जो हमारी ये वेव बनी है, जो ये आपकी वेव बनी, इस वेव ये वेव कितनी दूरी पे बनी है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे जाकर के जो बनी, इसके गैपिंग को क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। तो ये भी कहा जा सकता है जिस तरीके से 50 साइकिल पर सेकंड, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 50 ऑसिलेशन पर सेकंड है। ठीक, तो ऑसिलेशन पर सेकंड भी इसका क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी के अबाउट के बारे में। आई होप कि आपको फ्रीक्वेंसी और एसीडीसी के बारे में मैंने जो भी आपको पॉइंट्स वगैरह समझाए आपको समझ में आए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे साथ में कंसल्ट कर सकते हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। शॉर्ट्स वगैरह आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप कंटेंट वगैरह कंज्यूम कर सकते हो। टॉपिक से रिलेटेड अगर क्विज को सॉल्व करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल जिंदगी मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। टॉपिक से रिलेटेड आपको क्विज मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ई बुक्स मिल जाती हैं, ITI डिप्लोमा बीटेक कोई भी स्टूडेंट हो आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। डिजी नोट्स आपको मिल जाते हैं, जो भी यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ इन सभी का आपको डिजी नोट्स यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स जो भी आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेक क्विज आपको मिल जाती हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं, वो आपको यहाँ पे टेक क्विज आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी तरीके का चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से नॉन टेक आपको क्विज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे आज के टॉपिक से रिलेटेड क्विज को सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ सर्च के ऑप्शन पे जाओगे, आज का टॉपिक जो है आपका एसी डीसी और फ्रीक्वेंसी, उसको सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे क्विज मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने पीएमएमसी सर्च किया तो पीएमएमसी की क्विज यहाँ पे आ गई। क्विज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 20 मिनट में आपको 23 क्वेश्चन शो होने लगेंगे। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्विज हमारी सबमिट हो जाएगी और यहाँ पे हमें
हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट का एनालिसिस करिएगा, क्वेश्चन का एनालिसिस भी कर सकते हो। क्वेश्चन का एनालिसिस करके आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। कंटेंट कैसा लगता है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बाकी यहाँ तक कि आपने वीडियो को देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।